अरब था, 1026 अरब, जिसमें से 580 अरब हमसे पहले का जो पावर होल्डिंग कंपनी थी उसके अंदर मौजूद था, और हमारे दौर में उसमें 462 अरब का इजाफा हुआ। आज मुल्क का सर्कुलर डेट 2200 अरब है, 2200 अरब रुपया, यानी तकरीबन इसमें 1200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और ये 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में, हमारे 5 सालों में 462 का इजाफा हुआ। इस हुकूमत के 2 सालों में 1200 अरब रुपए का इजाफा सर्कुलर डेट में हो चुका है, जो कि योमिया जो इस हुकूमत का अरसा रहा है 2 साल का, 1.2 अरब यानी 120 करोड़ रुपए योमिया आज पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का इजाफा हो रहा है। यानी पाकिस्तान की जो लायबिलिटीज हैं 120 करोड़ रुपया योमिया इजाफा हो रहा है। इससे बड़ी तशवीशनाक बात पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी कम अज कम, लेकिन हुकूमत बेखबर है और सिर्फ झूठ बोलने पर मजबूर है। जो बिल कलेक्शन थी जिसको हमने 84% से 93% पर लेकर गए थे, आज वापस 80% पर आ गई। जो ट्रांसमिशन के लॉसेस थे हमने 22 से 18% पर किए थे और तो ये थी और कम किया जाएगा, वो वापस 19% पर पहुंच गए। जो बिजली बनाने के प्लांट्स थे, मेरिट ऑर्डर को वायलेट किया गया, फ्यूल नहीं लिया गया। जो हमारे ज़माने में 5000 मेगावाट की, अभी शहबाज साहब ने कहा, एलएनजी के प्लांट लगे, 4000 मेगावाट के कोल के लगे। ये आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तारीख की सस्ती तरीन बिजली दे रहे हैं और देते रहेंगे। इन प्लांट्स के बावजूद पाकिस्तान के सर्कुलर डेट में रोजाना 120 करोड़ का इजाफा हो रहा है और कोई कमी नजर नहीं आ रही। और बात यहां खत्म नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि जून और जुलाई में 1000 मेगावाट की जनरेशन पाकिस्तान में डीजल से होती रही, जिसमें एक वफाकी वजीर का भी 250 मेगावाट का प्लांट शामिल है। ये प्लांट पहले भी 12 साल डीजल में चलते रहे, जो एशिया की सबसे महंगी बिजली बनाते थे। आज वो प्लांट बंद हुए, एलएनजी दी गई, आज जानबूझकर एलएनजी बंद की गई और ये प्लांट डीजल पर चलाए गए। इसका कोई जवाब देने वाला है? अब इसका असर अवाम पर क्या पड़ता है? असर, घरों की बिजली का रेट 30% इजाफा, आप सब हजरात बिजली का बिल देते हैं, 30% इजाफा हो चुका है। कमर्शियल में 57% तक इजाफा हो चुका है। इंडस्ट्री में 40% तक इजाफा हो चुका है। जो बल्क कंज्यूमर थे वो 55% तक इजाफा हो चुका है। ये इजाफे इसलिए किए गए, वज़रा ने बताया कि हम सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो सर्कुलर डेट का मसला है, हम इसको बिजली की कीमत बढ़ाकर इसको खत्म करना चाहते हैं। अवाम की जेब से भी पैसा गया और आज मुल्क भी 120 करोड़ रुपए का योमिया मकरूज हो रहा है। ये आज हकीकत है। बिजली के शोबे भी लंबी कहानी है, यहां बयान करना इतना टाइम नहीं है। इसी तरह गैस का मामला है, 141% इजाफा गैस के अंदर है। जो इंडस्ट्री जिसको बैकबोन कहते हैं, जी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? 600 रुपए की गैस, जो हमारी अपनी मुल्क की अपनी गैस है, 600 रुपए की गैस आज 1200 रुपए पर पहुंच गई है। इसकी वजह है, यहां वजीरों ने कहा जी कि वो कंपनियां, वहां बड़ा नुकसान था वह सर्कुलर डेट का। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कोई सब्सिडी दी गई? 2 कंपनियां गैस बेचती हैं, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न, दोनों को रिकॉर्ड मुनाफा था। आज दोनों सिर्फ खसारे में नहीं है बल्कि बैंकरप्ट हो चुकी हैं गैस की कीमत बढ़ाने के बावजूद। ये आज मुल्क की हकीकत है गैस की।
LNG का सिस्टम हमने लगाया, सैकड़ों अरब रुपए खर्च करके, एक पैसा हुकूमत पर बोझ नहीं डाला। जब मौका मिला, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि $2.5 की LNG दस्तयाब थी, उससे भी कम दस्तयाब थी। हमारी अपनी गैस जो हम जमीन से निकलवाते हैं, हम $5.5 दे रहे हैं। जो कहते हैं कि महंगी LNG बाहर से जो हमारे सौदे थे वो $3.5 पे आ रहे थे। घर की गैस निकालने के पैसे 5.5 अरब थे। ये पुराने एग्रीमेंट्स हैं, ये ऐसे ही चलते हैं। लेकिन एक आपने, अल्लाह ने आपको मौका दिया कि $2 की गैस अवेलेबल थी, आपने एक शिप भी LNG का नहीं दिया, और उसका असर ये हुआ कि हम उस सस्ती गैस से महरूम हो गए, और आज हमारे ये हालात हैं जो आपके सामने हैं। सिर्फ ये नहीं, पेट्रोल का मामला है, 40, आज 45 रुपए पेट्रोल पे टैक्स है। जो हमने छोड़ा था, फी लीटर 15 रुपए का टैक्स था, आज 45 रुपए का टैक्स है। 30 रुपए का अजाफी टैक्स लगाया गया आवाम पर फी लीटर। इसका कोई जवाब देने वाला है? एक लंबी फहरिस्त है इन मामलात की। मैं, टाइम बड़ा कम है, मैं बयान करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि एनर्जी के शोबे में इस हुकूमत की नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस ने पाकिस्तान को हजारों अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है, और मजीद नुकसान पहुंचता जाएगा। और ये सिर्फ नाअहली नहीं है, इसके पीछे करप्शन है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है। जब वुज़रा के पावर प्लांट डीजल पे चलेंगे, जब उनके प्लांट महंगी बिजली देंगे, तो फायदा किसको होगा? आज बात सिर्फ नाअहली की नहीं है। वो फर्नेस ऑयल जिसको बंद किया गया पाकिस्तान में, बैन लगाया कैबिनेट ने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके, इनएफिशिएंट प्लांट चलाए गए, डीजल के प्लांट चलाए गए, LNG नहीं ली कि वो सस्ती बिजली बनाती है। और आज कहते हैं जी अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। अवाम की जेब से भी डाका, मुल्क पर भी डाका। ये एनर्जी की हकीकत है। बहुत शुक्रिया। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब को 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि फिर बाद नहीं, इकॉनमी में तो बहुत टाइम लगेगा, ज़ाहिर है वो कब करेंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब, आपने सिर्फ 5 मिनट दिए, लेकिन उनकी 2 साल की नालायकियों को 5 मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो मैं देखिए, मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। हम जब आए थे तो 2